फ्रेंड्स, आज हम बेंगलुरु के बारे में कुछ रोचक और आश्चर्यजनक तथ्यों को जानेंगे। तो शुरू करते हैं बेंगलुरु के परिचय से। दक्षिणी राज्य कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। नोबेल पुरस्कार के सबसे बड़े नामांकित व्यक्तियों के साथ भारत के सबसे प्रिय स्नैक्स शहर में यह वास्तव में चमत्कार का स्थान है। आइए बेंगलुरु के बारे में कुछ अविश्वसनीय तथ्यों के बारे में बात करते हैं जो आपको पता नहीं होगा। आइए बेंगलुरु के इतिहास के बारे में कुछ बातें करते हैं। यह माना जाता है कि केम्पे गौड़ाजी बेंगलोर शहर के संस्थापक थे। 890 ईस्वी में बेंगलोर का बेगुर नामक जगह में मिले हुए कुछ अभिलेखों से पता चलता है कि यहाँ का इतिहास बहुत ही पुराना है। आइए अब तथ्यों के तरफ बढ़ते हैं। वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स। पहला तथ्य, व्युत्पत्ति, जिसका मतलब होता है किसी चीज का मूल उद्गम या उत्पत्ति का स्थान। सबसे पहले जानते हैं कि बेंगलुरु के नाम की उत्पत्ति कैसी हुई। इस नामांकरण के पीछे कुछ तथ्य जुड़े हैं। स्थानीय बोली में बेंगलुरु कहे जाने से पहले बेंगलोर को बेंगलवाल उरु के नाम से जाना जाता था, अर्थात सिटी ऑफ गॉड्स। दूसरा, होयसला राजा वीरा बल्लाला से मिली है, जिन्होंने इस शहर का नाम बेंदाकाल उरु रखा था, जिसका अर्थ उबली हुई फलियों की भूमि होता है। और हाँ, कुछ अध्ययन यह भी कहते हैं कि भारत के पहले नक्शे का निर्माण ट्रिनिटी चर्च, एमजी रोड से ही शुरू हुआ था। इसमें आज भी एक पत्थर रखा हुआ है जिसे बेंचमार्क के रूप में इस्तेमाल किया गया था। दूसरा तथ्य, रवा इडली का जन्म स्थान। इडली जो दक्षिण भारत में एक लोकप्रिय व्यंजन है। आप लोग शायद एमटीआर, मावली टिफिन रूम के बारे में जानते ही होंगे, जिनका दक्षिण भारत में चेन रेस्तरां और बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। ऐसा कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चावल की कमी हो गई थी। तब एमटीआर चावल के विकल्प के रूप में रवा का उपयोग करने का एक नया विचार लेकर आए थे। और इस प्रकार रवा इडली की कहानी शुरू हुई। और कहा जाता है कि ये चावल वाली इडली से भी ज्यादा स्वास्थ्यप्रद है। तीसरा तथ्य, द लीला पैलेस। यह महल इतिहास के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका उपयोग दूसरे विश्व युद्ध के दौरान रणनीति बनाने के लिए किया गया था। आपको ये भी बता दें कि बेंगलुरु में ही भारत की सबसे पुरानी सेना रेजिमेंट है और जो भारत में सबसे महत्वपूर्ण छावनियों में से एक है। सबसे प्रतिष्ठित रेजिमेंट मद्रास सैपर्स, जिसे औपचारिक रूप से मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप के रूप में जाना जाता है, पहली बार 1770 के दशक में बनाया गया था। रेजिमेंट आज भी बहुत सक्रिय है और उलसूर झील को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चौथा तथ्य, देहरादून से भी अधिक ऊंचाई वाला शहर। दोस्तों, आप लोगों ने बेंगलुरु के मॉडरेट क्लाइमेट के बारे में जरूर सुना होगा। बेंगलुरु की यह ऊंचाई उस सुंदर मौसम की व्याख्या करती है जो यहाँ के निवासी पूरे साल अनुभव करते हैं। यह मध्य भारत में दक्कन पठार पर समुद्र तल से 3020 फीट ऊपर स्थित है, जिसके कारण इस शहर के लोग सुखद ग्रीष्मकाल, रोमांटिक मौसम और सर्दियों का अनुभव करते हैं। पांचवा तथ्य, यह झीलों का शहर है। 1960 की दशक में 960 झील हुआ करते थे। आज बेंगलुरु 189 झीलों का घर है, जो न केवल शहर को पानी प्रदान करता है, बल्कि सुख, शांति और ठंडी वातावरण भी प्रदान करता है। उल्लेखनीय झीलों में मड़ीवाला, हेब्बाल और उलसूर झील शामिल हैं। ये खुद को वनस्पति और जीवों के विशाल इकोसिस्टम में सहयोग देते हैं, जिसमें लिली, पीहू, वीवर बर्ड, किंगफिशर और फन जैसे पक्षी पाए जाते हैं। आपको ये भी बता दें कि बेंगलुरु को एक और नाम से जाना जाता है, जो कि गार्डन सिटी ऑफ इंडिया है। हालांकि बीतते दिनों के साथ बेंगलोर में हरियाली बदल रही है, लेकिन इतिहास वही है। भारत के सबसे तेजी से बढ़ते इस शहर की प्रशंसा थर्ड ग्रीन सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी की जाती है। छठा तथ्य, केम्पेगौड़ा बस स्टैंड। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एक बार केम्पेगौड़ा बस स्टैंड की जगह पर एक मैजेस्टिक लेक थी। हाँ, यह सच है। क्या आप आज के अत्यधिक भीड़ वाले मैजेस्टिक बस स्टैंड की जगह पर झील की कल्पना कर सकते हैं? खैर, यह कुछ साल पहले एक वास्तविकता थी। आज हम जो बस स्टैंड देखते हैं, वह वास्तव में एक धर्मबुद्धि नामक झील पर केम्पेगौड़ा के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। दुर्भाग्य से जब झील पूरी तरह से सूख गई, तो यह लोगों के लिए मिलने जुलने और बात करने का स्थान बन गया। 1931 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी ने यहाँ तिरंगा फहराया था और एक सभा को संबोधित किया था। सातवां तथ्य, आर के नारायण की मालगुडी डेज के लिए प्रेरणा।
हाँ, मानो या ना मानो, बेंगलुरु आर के नारायण के काल्पनिक शहर मालगुडी की प्रेरणा है, जहाँ हमारे प्यारे स्वामी और उनके दोस्त सभी प्रकार के मनोरंजक काम करते थे। कई साहित्यिक प्रशंसकों के अनुसार काल्पनिक शहर का नाम बेंगलुरु में दो पड़ोस पुराने मल्लेश्वरम और बसवनगुडी से प्रेरित है। और हाँ, शंकर नाग जी, मालगुडी डेज धारावाहिक के निर्माता, बेंगलुरु के ही रहने वाले थे। 8वां तथ्य, विद्युत स्ट्रीट लैंप का उपयोग करने वाला एशिया का पहला शहर। बंगलौर इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट पाने वाला एशिया में पहला भारतीय शहर था। आज से 114 साल पहले, दिनांक 5 अगस्त 1905 को दुनिया ने एक भारतीय शहर की सड़कों को एशिया में सबसे पहले विद्युतीकृत होते हुए देखा था। हालांकि कलकत्ता बिजली पाने वाला पहला शहर था जो एक थर्मल प्लांट से था। शहर के प्रमुख स्थानों पर लगभग 100 स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी। एक साल के भीतर 861 स्ट्रीट लाइट्स और 1639 घरेलू कनेक्शन हुए थे। यहाँ बिजली का उत्पादन कावेरी नदी के तट पर स्थित शिवानसमुद्र के एक हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट की मदद से पूरा किया गया था। 9वां तथ्य, बिगुल रॉक। यह एक प्राकृतिक चट्टान से निर्मित है जो धरती से अपने आप बाहर निकल आया था। इसकी अनुमानित आयु लगभग 3000 मिलियन वर्ष है। यह आज भी धीरे धीरे धरती से ऊपर आ रहा है। इसी कारण बिगुल रॉक ने वैज्ञानिक समुदाय के बीच व्यापक रुचि पैदा की है। केम्पे गौड़ा द्वारा निर्मित 4 वॉच टावर हैं जो बेंगलोर के लिए सीमा निर्धारित करते थे, जिसमें बिगुल रॉक दक्षिणी सीमा पर एक टावर शामिल था जो बेंगलोर शहर का एक मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। ऐसा कहा जाता है कि सूर्यास्त के समय एक संतरी बिगुल फूंकता था और एक मशाल पकड़ता था जो अन्य 3 वॉच टावरों से दिखाई देती थी। ऐसा लोगों को यह बताने के लिए किया गया था कि उस स्थान पर सब कुछ सुरक्षित है और शहर को किसी भी हमले से नागरिकों को सचेत करने के लिए बिगुल बजाया जाता था। 10वां तथ्य, सबसे अधिक मात्रा में मस्जिदों, चर्चों और मंदिरों वाला शहर। बेंगलुरु में मस्जिदों, चर्चों और मंदिरों की अधिकांश मात्रा के साथ विभिन्न संस्कृतियां और आस्थाएं पाई जाती हैं। यह भारत में तीनों धर्मों के लिए पूजा स्थलों का सबसे बड़ा समूह है। जिसे पौराणिक कथाओं के प्रति आकर्षण है उसे चोकनाथ स्वामी मंदिर जाना चाहिए, जबकि इतिहास के प्रशंसक सेंट मेरी बेसिलिका की उत्पत्ति के बारे में जान सकते हैं और वास्तुकला के शौकीन मस्जिद ए खदरिया के इस्लामी वास्तुकला की सराहना कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं बेंगलुरु ने साइंस और तकनीकी के जगत में क्या क्या योगदान दिया है। 11वां तथ्य, यहाँ से भारत में अधिकतम नोबेल पुरस्कार नामांकित व्यक्ति। बेंगलुरु ने अब तक सबसे ज्यादा वैज्ञानिक दिए हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। सीवी रमन उन वैज्ञानिकों में से एक थे जिन्होंने 1930 में रमन इफेक्ट को दुनिया से परिचित कराकर और भौतिकी यानी फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। 12वां तथ्य, बेंगलोर टॉर्पीडो का जन्म स्थान है। यह किसी प्राकृतिक घटना का नाम नहीं है, बल्कि युद्ध क्षेत्र में मुख्य रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले एक अत्यधिक खतरनाक विस्फोटक का है। बेंगलोर टॉर्पीडो का उपयोग दुनिया भर में कई सेनाओं द्वारा किया गया है और दोनों विश्व युद्धों में भी। इसका उपयोग लाइन ऑफ फायर में 4 मीटर की दूरी तक के रास्ते को साफ करने के लिए किया जाता है। इसे पहली बार बेंगलुरु में ब्रिटिश इंडियन आर्मी यूनिट मद्रास सैपर्स एंड माइनर्स के कैप्टन मैकक्लिंटॉक के नेतृत्व में तैयार किया गया था। यदि आपने ब्रेक थ्रू, सेविंग प्राइवेट रयान, द लॉन्गेस्ट डे, स्टॉर्मिंग जूनो और द बिग रेड वन फिल्में देखी हैं, तो आपको इस बेंगलोर टॉर्पीडो के बारे में एक अनुमान मिल सकता है। 13वां तथ्य, इसे स्टार्टअप का हब कहा जाता है। बेंगलोर केवल विदेशी इक्विटी को ही आकर्षित नहीं करता है, बल्कि यह कई स्टार्टअप का जन्म स्थान भी है। यह अब एक शहर ही नहीं है जो केवल प्रतिभाओं को आउटसोर्स करता है या प्रशिक्षित पेशेवरों की आसानी से उपलब्धता कराता है, बल्कि बड़ी मात्रा में उद्यम पूंजी डालने में यह भारत के सबसे कम उम्र के कंपनी संस्थापकों का केंद्र बन चुका है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि बेंगलुरु ने लगभग 14,000 से 19,000 स्टार्टअप के लिए एक नर्सरी के रूप में काम किया है, जिनमें से कुछ आपके पसंदीदा ऐप हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट और कूपन दुनिया इत्यादि। 14वां तथ्य, भारत की सिलिकॉन वैली। आप में से अधिकांश लोग इस तथ्य से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे कि ही बेंगलुरु भारत में आईटी उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है। कई प्रमुख मल्टीनेशनल कंपनियों ने यहाँ बिजनेस हब स्थापित किए हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप शहर में बहुत सारे आईटी इंजीनियरों और एक्सपर्ट्स पाए जाते हैं। आपको इस तथ्य को जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिकियों ने बंगलोर शब्द का निर्माण किया था, जब किसी ऑन साइट एम्प्लॉय को निकाल दिया जाता था और निकाले जाने के बाद एम्प्लॉय को वापस बेंगलोर लौटना पड़ता था।
आप ये जान के चौंक जाओगे कि यहाँ लगभग 67,000 से भी ज़्यादा आईटी कंपनियां हैं और जिसमें 2.5 मिलियन एम्प्लॉयज है। 15वां तथ्य, भारत में इंजीनियरिंग कॉलेजों की सबसे ज़्यादा संख्या। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि बेंगलुरु सिलिकॉन वैली है। हजारों कंपनियां में काम करने वाले एम्प्लॉयज की संख्या का अंदाजा लगाया जा सकता है और इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए शहर में कुछ 100 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जो बेंगलुरु विश्वविद्यालय से एफिलिएटेड हैं। बेशक इनमें से कई इंजीनियरिंग की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए खुले हैं। शायद आप में से कुछ लोग पहले बेंगलुरु गए होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बेंगलुरु की यात्रा आपको कभी निराश नहीं करेगी, क्योंकि बेंगलुरु के आसपास 50 किलोमीटर की दूरी में कई जगहें हैं जो आपके दिन को रंगीन और आनंदमय बना देंगी। कुछ प्रसिद्ध स्थानों में से नंदी हिल्स है, जो विशेष रूप से सर्दियों और बरसात के मौसम में सूर्योदय देखने के लिए मशहूर है। एक दिन का स्कंदगिरी ट्रैक पर जा सकते हैं, जहां हिल की चोटी पर पहुंच के आप खुद को बादलों के ऊपर पाकर आनंद महसूस कर सकते हैं। अबले बेटा, फोटोग्राफी प्रेमी और रोमांच पसंद करने वाले लोग यहां जा सकते हैं। शोले हिल, रामनगर, जहां मशहूर बॉलीवुड फिल्म शोले को फिल्माया गया था। यहां आप एडवेंचरस एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। अपने वीकेंड को अद्भुत बनाने और देखने के लिए बेंगलुरु के आसपास कई स्पॉट हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। मैं आपसे अपने पिछले वीडियो भारत के बारे में आश्चर्यजनक सच्चाइयों को देखने का अनुरोध करती हूँ, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या ऊपर और बटन पर क्लिक करें। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि इतनी जानकारी एकत्र करने और वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। इसलिए आशा है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाकर मुझे अपने काम का श्रेय देंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मैं और तथ्य लेकर वापस आऊंगी। तब तक सुरक्षित और स्वस्थ रहें।